इजराइल ने बेरूत शहर के दक्षिणी हिस्से में जो बड़ा हवाई हमला किया है, उस हमले में उसने हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री कमांडर फौद शुक्र, जिसे कि अलहाजी मोहसिन के नाम से भी जाना जाता है, उसे ढेर करने का दावा किया है। हालांकि फौद की मौत की पुष्टि जो है वो हिजबुल्लाह या लिबनान की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। कुछ नहीं कहा गया इस पर, ना तो मौत की पुष्टि की गई है और ना ही इससे इनकार किया गया है। शुरुआती कन्फ्यूजन के बाद आईडीएफ ने फौद की मौत की पुष्टि जो है वो अपनी तरफ से की है और इस हमले में एक महिला और 2 बच्चों के मारे जाने की भी खबर है। 70 से अधिक लोग इस हमले में घायल हुए हैं और हमले के बाद चारों तरफ चीख पुकार जो है वो सुनाई पड़ी और लोग बेतहाशा इधर उधर भागते नजर आए। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जो आशंका है वो बढ़ गई है और उस मद्देनजर इजराइल ने अपने एयर स्पेस के कुछ हिस्से को बंद करने का फैसला किया है। उसे हवाई हमले का अंदेशा है। इजराइल की सेना ने स्टेट ऑफ अलर्ट जारी किया है और खासतौर पर लेबनान की सीमा के नजदीक रहने वालों के लिए सावधान रहने को कहा है और बम शेल्टर्स में ही रहने की उन्हें सलाह दी है। कई तरह के प्रोजेक्टाइल्स के जरिए लेबनान से हिजबुल्लाह जो है हमले करता रहा है और इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। बेरूत पर हुए इस हमले को इजराइल की तरफ से हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा सकता है, क्योंकि इसमें हिजबुल्लाह के टॉप सैन्य कमांडर की जान गई है। इजराइल के मुताबिक फौद शुक्र जो है हिजबुल्लाह का अब जो प्रमुख है हसन नसरुल्लाह, उसका वरिष्ठ सलाहकार भी था और हिजबुल्लाह के तमाम सैन्य ऑपरेशन का इंचार्ज भी। उसे 1983 में जो बेरूत में अमेरिकी मेरीन कैंप पर जो हमला हुआ था उसका भी जिम्मेदार माना गया। उस हमले में 241 अमेरिकी सर्विसमैन की जान गई थी और एफबीआई ने उस पर $5 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा था, क्योंकि कई आतंकवादी वारदात में उसकी जो खोज थी वो जारी थी। इजराइल ने फौद को शनिवार को गोलान हाइट्स के इलाके में हुए हमले का जिम्मेदार बताया था, जिसमें फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहे 12 बच्चों की जान गई थी और 30 से अधिक जो हैं वो घायल हुए थे। ये अरबी भाषी द्रुज समुदाय की बस्ती पर हुआ हमला था और इजराइल ने कहा था कि हिजबुल्लाह को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये 7 अक्टूबर के बाद का पहला ऐसा बड़ा हमला था जिसमें इतनी तादाद में लोगों की जान गई थी और उस समय इजराइल के जो पीएम नेतन्याहू थे अमेरिकी दौरे पर थे। उन्होंने अपना दौरा समय से पहले पूरा कर वो लौट आए और लौटते हुए भी उन्होंने हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत चुकाने की धमकी दी थी। दूर दक्षिणपंथी नेता और इजराइल के जो वित्त मंत्री हैं स्मोत्रिच, उन्होंने तो सीधे हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह के सिर से इसकी कीमत चुकाने की बात की थी और तब विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि हिजबुल्लाह ने तमाम रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब रक्षा मंत्री गैलेंट ने भी वही दोहराया है, कहा है कि हिजबुल्लाह ने तमाम रेड लाइन क्रॉस कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जो हैं बेन गुइर, उन्होंने इस पर लिखा है कि एवरी डॉग शैल हैव अ डे। तो जो तेवर है इजराइल का, जिस तरह के बयान वहां से आ रहे हैं, उससे साफ है कि हिजबुल्लाह को और अधिक निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब तक 7,000 से ज्यादा हमलों का जो आदान प्रदान है वो हो चुका है, जवाबी कार्रवाई प्रति जवाबी कार्रवाई, और इससे पूर्ण युद्ध का जो एक और मोर्चा खुलने की जो आशंका है वो बढ़ गई है। हालांकि अमेरिका जैसा देश नहीं चाहता, वो चाहता है कि हमास और इजराइल के बीच शांति हो और उस मद्देनजर वो प्रयास में जुटा हुआ है मिस्र और कतर के सहायता से, लेकिन वो प्रयास रंग नहीं ला पा रहा और इस बीच एक अलग मोर्चा खुलता नजर आ रहा है, जहां पर पहले इजराइल पर जो हमला हुआ और उसके बाद अब जो बेरूत पर हमला हुआ है उसके बाद इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। युद्ध की आशंका जो है, सीधी युद्ध की आशंका जो है और ज्यादा बढ़ गई है।